फाइल की एक कहानी होती है, कुछ सच कुछ अंधेरा। आज हम खोल रहे हैं एक ऐसी ही फाइल, फाइल नंबर 17, द पॉली क्लास केस फाइल। एक 12 साल की बच्ची और एक डरावनी रात जिसमें वो हमेशा के लिए खो गई। हाय, मैं हूँ विकी और आप देख रहे हैं वेनम फाइल। अक्टूबर 1, 1993, पेटालुमा, कैलिफोर्निया। पॉली सिर्फ एक 12 साल की स्कूल गोइंग लड़की थी। उस दिन उसने अपने दो दोस्तों को घर इनवाइट किया था स्लम्बर पार्टी के लिए। स्लम्बर पार्टी एक ऐसी स्लीप ओवर पार्टी होती है जिसमें बच्चे साथ में गेम्स खेलते और साथ में रहते हैं। सब कुछ नॉर्मल था। तीनों लड़कियां अपने कमरे में थी, एक्टिंग गेम्स खेल रही थी, कॉस्ट्यूम्स पहन रही थी। लेकिन रात के करीब 10:30 पर एक अनजान आदमी उनके कमरे में घुस आया। उसके हाथ में चाकू था and his exact words was, I am not going to hurt you. I am just doing this for money. I will kidnap Polly, get ransom and let her go. उसने दोनों लड़कियों को बेड के नीचे छुपने को कहा और खुद पॉली को फोर्स करके ले गया। कोई चीख नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, एक खामोशी, और पॉली गायब हो गई। अक्सर लोग सोचते हैं इस वक्त पॉली के पेरेंट्स कहाँ थे। तो पॉली की माँ और उनका बॉयफ्रेंड इस वक्त घर के दूसरे कोने में था, लेकिन सब कुछ इतने चुपके से हो गया कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। पॉली किडनैप होने के बाद पॉली के दोनों दोस्त पॉली की माँ ईव की तरफ भागे और उन्हें सब सच बता दिया। इस वारदात के बाद पूरा पेटालुमा शहर शॉक में था। एफबीआई, पुलिस और मीडिया ने पॉली की तलाश शुरू की। हर पोस्टर, हर जगह पर सिर्फ पॉली का ही चेहरा था। इस केस को नेशन वाइड कवरेज मिला। विनोना राइडर, जिन्हें आज हम स्ट्रेंजर थिंग की वजह से जानते हैं, वो भी उसी टाउन की रहने वाली थी। वो इस घटना से बहुत अफेक्ट हुई थी। उन्होंने $2 लाख का रिवॉर्ड अनाउंस किया फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉली। ये एक बड़ा मोमेंट था जब हॉलीवुड की स्टार पब्लिक में आकर मिसिंग चाइल्ड के लिए फाइट कर रही थी। ये तब हुआ जब पब्लिक होप छोड़ चुकी थी। उन्होंने इस केस के लिए अटेंशन बनाए रखी, विदाउट सीकिंग अटेंशन फॉर हरसेल्फ। काफी तलाश के बाद एक क्लू मिला था। एक आई विटनेस ने सस्पेक्ट को देखा हाईवे पे एक ब्रेकडाउन कार के साथ। उसका नाम था रिचर्ड एलन डेविस। वो कोई नया क्रिमिनल नहीं था। उसकी फाइल तो 1970 से भरी हुई थी, किडनैपिंग, बर्गलरी और असॉल्ट के केसेस से। पहली बार जब पुलिस ने उसे क्वेश्चन किया तो कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला, लेकिन कुछ दिनों बाद जब फिंगरप्रिंट और डीएनए एविडेंस सामने आए तो सब सच सामने आ गया। डेविस दोबारा अरेस्ट हुआ और इस बार उसने सब कन्फेस कर दिया। उसने कन्फेस किया कि उसने पॉली को किडनैप किया, उस पर सेक्सुअल असॉल्ट किया और फिर उसकी बॉडी एक रिमोट जंगल में छुपा दी। रिचर्ड एलन डेविस पहले से ही पैरोल पे छूटा क्रिमिनल था। इसके बाद रिचर्ड एलन डेविस को डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई गई और वो आज भी कैलिफोर्निया की जेल में डेथ रो में है। इस केस के बाद अमेरिका में लॉ चेंज हुआ और थ्री स्ट्राइक लॉ लाया गया। इसका मतलब था कि अगर कोई आदमी 3 मेजर क्राइम्स करे तो उसे लाइफ सेंटेंस की सजा सुनाई जाएगी, ताकि देवेश जैसे रिपीट क्रिमिनल जेल से निकलकर बार बार ऐसे सीवियर क्राइम ना करें। लोग कहते हैं अगर डेविस पहले जेल में होता तो आज पॉली जिंदा होती। विनोना राइडर का इस केस में रोल सिर्फ एक सेलिब्रिटी तक सीमित नहीं था। उन्होंने पॉली के लिए पब्लिक सपोर्ट बनाया और जब केस ठंडा पड़ने लगा तब उसका नाम जिंदा रखा। उनका ये स्टेप एक रिमाइंडर था कि कभी कभी स्टार भी आवाज बनते हैं उनकी, जो बोल नहीं पाते। तो ये थी पॉली क्लास की कहानी, एक फाइल जो सिर्फ एक बच्चे की मौत नहीं बताती पर सिस्टम के फ्लॉज को भी सामने लाती है। That's it for today. Thank you for watching. Take care. Bye and don't forget to subscribe when I'm